आज की कहानी है गीता श्री की मूव ऑन। सुनिए वैदेही के स्वर में। कुछ लोग जीवन में अजनबी बनकर आते हैं, रिश्तेदार बनकर रह जाते हैं। पहले घर में घुसते हैं, फिर जिंदगी में और दिल में स्थायी जगह बना लेते हैं। उस लड़की के साथ यही अनुभव रहा जितेन का। कभी वह दुबली पतली देहाती लड़की नितांत अजनबी थी। अब जितेन उसके प्रति सहृदयता से भरा हुआ उसका लोकल गार्जियन बन चुका था। उस सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो वही किराएदार लड़की खड़ी थी। कुछ ही महीने हुए और उनके बीच मकान मालिक किराएदार की दूरी खत्म हो चुकी थी। उसने अपने मिलनसार स्वभाव से जितेन और उसकी पत्नी का दिल जीत लिया था। उस घर में वह पानी में शक्कर और हवा में गंध की तरह घुल गई थी। एक देहाती लड़की जो कभी शहरी न बन सकी, अपने देसी ठाठ में शहर को ठेंगे पर रखती चली आ रही थी पिछले 1 साल से। वो इस सुबह जो बात करने आई थी, अपनी बातों से उसने हिला दिया था। सहसा उसे यकीन न हुआ, ये क्या कह रही है लड़की। लड़की यानी विनती ठाकुर बड़ी ठसक से अंदर आई, जैसे कोई अपने घर में आता है और आते ही सोफे पर धसक कर बैठ गई। उसका हाव भाव बता रहा था वह इस घर की अभ्यस्त है। बड़े आराम से सोफे पर पसर गई। गले में स्कार्फ झूल रहा था, जीन्स के ऊपर लंबी कुर्ती, पैरों में पीले सफेद रंग का स्पोर्ट शू पहने अपनी मौज में थी। उसकी बड़ी बड़ी आत्मविश्वास से भरी आंखें बता रही थीं कि उनमें कुछ अलबेलापन छुपा है और वो अलग सी मिजाज की लड़की है। उसके बैठने का अंदाज पहले दिन भी ऐसा ही था। तब भी उसे देखकर लगा था कि यह उस तरह की लड़की नहीं जो किसी का ऑर्डर मानती हो। बदन में लड़कियों वाली लोच नहीं, दुनिया को देख लेने का अंदाज भरा था। अभी इस वक्त भी उसी अंदाज में दिखाई दे रही थी। जितेन की पत्नी रक्षा बंसल किचन में चाय बनाते बनाते रुक गई। विनती जब भी घर आती तो उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें लगता कि उनके भीतर जो एक लड़की मर चुकी है वो जिंदा हो गई है। उसके आते ही उनके संतान विहीन घर में रौनक भर जाती थी। उनका मन करता कि किराएदार लड़की को अपने घर पर ही रख ले, लेकिन खड़ूस और चिड़चिड़े पति की मनोदशा को देखते हुए इस सोच को अंजाम नहीं दे पाए। उम्र के 45वें पड़ाव पर उन्हें अखरने लगा था सूनापन। कभी इस दुख को चेहरे पर लाती नहीं थी। ये दोनों का सम्मिलित फैसला था, इसलिए कोई इस पर बात नहीं करता था, बल्कि एक दूसरे के साथ खुश रहने, संतुष्ट जिंदगी जीने का दिखावा करते थे। जितेन के ऑफिस जाने के बाद उनकी पत्नी रक्षा अपने बुटीक में चली जाती थी। फैशन डिजाइनर बनने का स्वप्न बुटीक पूरा कर देता है। उस मोहल्ले में ऐसे अनेक छोटे छोटे बुटीक किसी न किसी महिला के स्वप्न की तरह जगमगाते थे। रक्षा ने विनती की बात सुनी और गैस बंद करके भागी चली आई। क्यों बिन्नी, ऐसा क्या हो गया? इतना अच्छा लड़का है, कितना शरीफ, कितने अदब से पेश आता है, तुम्हारा कितना ख्याल भी रखता है, ऐसा अचानक क्या हुआ? जितेन अपनी पत्नी के सवालों से ऊब गए। वे तो जिसे अब तक देहाती ही समझकर बैठे थे, उसकी बातें सुनकर उनका तो देहातीपन से भरोसा ही उठ गया। उन्हें लगता था छोटे शहरों की लड़कियों में संबंधों के प्रति कमिटमेंट बहुत होता है, उनमें फैमिली वैल्यू होती है। वे शहरी लड़कियों से अलग होती हैं, रिश्ते जोड़ना और अंतिम सांस तक निभाना जानती हैं। ये सारी धारणा उनके मन में पहले से बन रही थी, विनती के आने के बाद और पुख्ता होती चली गई थी। उन्हें विनती की आज की बातें सुनकर भरोसा न हुआ। उसके साहसिक फैसले को सुनकर उनकी धारणाएं डगमगाने लगी थी।
गौर से उसके चेहरे को देखा, जिस पर हमेशा हरा रंग छाया रहता था। उसे देखते ही उन्हें अपने विस्मृत गांव की याद आती, जिसे शहर ने लील लिया था। विनती को देखकर उन्हें ओस में नहाई गेहूं की फसलें याद आती। विनती अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों की याद दिलाती थी। शेरनी की तरह नहीं लगी विनती। पहली मुलाकात से अब तक वैसी ही रही। न महानगर ने इसे बदला, न इसने महानगर की जीवन शैली में घुसने की कोशिश की। उनके सामने ये लड़की किस हालत में आई थी अब तक याद है। दुबली सी गंवई लड़की जब किराए के लिए बात करने आई थी, तब कहाँ पता था कि इस दुबली काया के भीतर क्या क्या दबा रखा है। उसे देखकर थोड़ी देर तक वह मुंह बनाए बैठे रहे। भारी भरकम आवाज में पूछा था, अकेली रहोगी ना? कोई लड़का नहीं आना चाहिए? मैं कोई झंझट नहीं चाहता। लड़के लड़कियों को घर किराए पर देते हुए डर लगता है। बहुत कचरा करते हैं और जल्दी घर खाली नहीं करते हैं। तुम तो ऐसा नहीं करोगी ना? जी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मुंबई में रहता है। हम जल्दी शादी करने वाले हैं। हमारे घर वालों को पता है, सोचा आपको भी बता दें। वो कभी कभार यहाँ मेरे पास आ सकता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई शोर नहीं करेंगे हम, यकीन कीजिए। उसकी बातें सुनकर मकान मालिक जितेन बंसल हैरान रह गए। कहाँ तो वो मना कर रहे हैं और ये लड़की सीधा बॉयफ्रेंड लेकर सामने आ गई। न छुपाया न हिचकिचाई, एकदम स्पष्ट। जितेन को गुस्सा आया था। मन हुआ डपट दें एक बार, भगा दें कि फूट लो। गांव कस्बे से यहाँ पढ़ने आई हो कि लवशव करने? उनके जबड़े हिलने लगे थे और ओठ फड़फड़ाने लगे थे। वे सीधा बरस पड़ना चाहते थे। अपार्टमेंट के सुपरवाइजर को फोन करके भी हड़काने का मूड बन चुका था कि किसको लेकर आ गया है। डुप्लेक्स फ्लैट में नीचे खुद रहते थे और ऊपर वाला हिस्सा किराए पर उठाते थे। लंबे समय बाद कोई किराएदार मिला था। कितनों को लौटा चुके थे। किसी का लहजा पसंद न आए, किसी का चेहरा, किसी का कामकाज, तो किसी का गुटखा खाने की आदत। सिंगल लड़की का नाम सुनकर थोड़ी राहत मिली कि भीड़ कम होगी, शोर कम होगा। लेकिन सामने जो लड़की बैठी थी, वो तो दो टूक बात कर रही थी। अजीब है, जो बात छुपानी चाहिए उसे खुलकर बता रही है। इसके घर वाले भी अजीब हैं। इससे पहले कि वे सुपरवाइजर पर गरजते बरसते, उस लड़की की आवाज़ गूंजी, अंकल, आपकी सारी शर्तें मान चुकी हूँ। कुछ तो मेरी मान लें। मैं रहूँगी तो मेरा घर होगा। मुझे इतनी छूट दें कि अपने घर की तरह रह सकूँ। उसके मुंह से पहली मुलाकात में अंकल सुनकर उनका 48 वर्षीय मन अगुला उठा था। कोई लड़की उसे मिलते ही अंकल कैसे संबोधित कर सकती है? मन हुआ टोक दें, ए लड़की, मैं तेरा रिश्तेदार नहीं, खबरदार जो रिश्ता जोड़ा। जैसे वो सब्जी वाले को हड़का देते हैं। मैं तेरी उम्र का हूँ? बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो क्या तुम मुझे अंकल जी कहोगे? राम किशोर सब्जी वाला फिस करके हंस पड़ता। अच्छा सर, आपको भाई साहब बोलूं? उसके वादे पर तसल्ली होती कि अभी उम्र अंकल होने से बच गई है। लेकिन इस बेबाक लड़की को क्या कहूँ? उसने उनकी पत्नी की तरफ घूमकर भाभी जी कहा तो जितेन को चैन आया, मगर भाई जी की तलवार लटक गई थी। अनजान लोग क्यों झट से रिश्ता बनाकर उसे नाम दे देते हैं, आज तक समझ नहीं आया। राह चलते भी लड़कियां बोलकर निकल जाती हैं, अंकल जी जरा हटना, अंकल जी जरा साइड देना। उसे कोफ्त तो बहुत होती है। जब तक आपत्ति जताए, हवा की तरह अजनबी रिश्तेदार गुजर जाते हैं। ये लड़की पहली बार मिल रही है, मकान किराए पर चाहिए और खुलकर बात कर रही है। कितनी निर्भय हैं आज की लड़कियां, कुछ छुपाती ही नहीं। हमारे वक्त में छुपाते छुपाते दम निकल जाता था। हरदम सांस अटकी रहती थी। सोच कर ही पसीने आ जाते हैं। इस लड़की में जरा भी भय नहीं कि बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर मकान मालिक मना भी कर सकता है।
मना नहीं कर पाया था। जितेन से ज़्यादा उनकी पत्नी रक्षा को इस लड़की की साफगोई पसंद आई थी। इस तरह वो किराएदार बनी और रफ्ता रफ्ता वो घर का अहम हिस्सा बनती चली गई। जितेन और रक्षा उसके भाई भाभी बन गए और स्थानीय अभिभावक की भूमिका में आ गए थे। लगभग अपनी हर समस्या उनसे साझा करती, उनसे सलाह लेकर फैसले करती। उनके घर का सूनापन खत्म होने लगा था। शाम की चाय तीनों पीते। विनती अपने गांव घर के किस्से सुनाती। जब कभी गांव जाने की बात करती तो दोनों उदास हो जाते। दोनों को ये भी चिंता थी कि एक दिन विनती अपने बॉयफ्रेंड के पास मुंबई रहने चली गई तो दोनों कैसे रह पाएंगे उसके बिना। हमें साथ रहते रहते सामानों से ज़्यादा इंसानों की आदत पड़ जाती है। उसके बिना वक्त गुजारने की सोचना भी मुश्किल होता है। यही हालत इन दोनों की थी। वे दोनों अपनी फीलिंग बहुत जाहिर नहीं करते थे। बस विनती को ये समझाने में ज़्यादा वक्त लगाते कि प्रेम से ज़्यादा ज़रूरी काम पढ़ाई होती है। प्रेम के विरुद्ध सीधे सीधे नहीं भड़काते, दबी जुबान में कहते और विनती भी सब समझती, मुस्कुराती और मुंबई के सपने में डूब जाती। उसे एक दिन वहां जाना ही पड़ेगा। इसी कश्मकश में बैंकिंग परीक्षा की तैयारी चल रही थी। रक्षा और जितेन उसके बॉयफ्रेंड से मिलने को उत्सुक भी थे। शुरू के 6 महीने तो वो आया ही नहीं। दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को जी रहे थे। रक्षा ने एक आध बार पूछा भी कि इतनी दूर रहकर रिश्ते कैसे संभाल लेती हो। विनती हंसकर जवाब देती, भाभी जी, एलडीआर सिस्टम बेस्ट होता है, कभी करके देखो। एलडीआर? यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। दोनों हंस पड़ते। भाभी, जब से हम रिलेशनशिप में पड़े हैं दूर ही रहे हैं, अभी ठीक से एक दूसरे को जान नहीं पाए हैं, इसीलिए हमारे झगड़े बहुत कम होते हैं। हमारे बीच कशिश बची हुई है। मेरी तो कई सहेलियों की बात बात पर ब्रेकअप होते हैं। बहुत मामूली बात है। वे सब तेजी से मूव ऑन कर जाते हैं। कोई समय खराब नहीं करता, ना आहें भरते हैं। वक्त किसके पास है? ऑप्शंस की कमी नहीं। वह ठठाकर हंसती। रक्षा को अपने दिन याद आते। वह चकित होती जमाने का चलन देखकर, भीतर से राहत महसूस करती। दिल टूटने पर लोगों को टूट कर बिखरते देखा था। फंदे पर झूलते, नदी में छलांग लगाते, रेल की पटरियों पर दौड़ते प्रेमियों की दास्तानें देखी और सुनी हैं। शुक्र है कि जमाना बदल गया है। इश्क में जान देने वाले किस्से सुनाई देने बंद हो गए हैं। रक्षा को लगता कि शायद इश्क की दीवानगी कहीं कम हुई होगी, लेकिन वह जजमेंटल नहीं होती। वह विनती और उसके बॉयफ्रेंड के इश्क को समझने को उत्सुक हो उठी थी। वैदिक राय दिल्ली आया, उनके साथ कुछ दिन रहा। जितेन और रक्षा दोनों को वो पसंद आया। दोनों के मन पर उसकी अच्छी छाप पड़ी थी। वही सोचते हुए दोनों भीतर तक दुखी हो उठे थे। क्यों अलग होना चाहती हो उससे? अभी तो तुम गांव से उसके साथ होकर लौटी हो, घर वालों के साथ रहा, कुछ दिन सबके साथ गुजारे। उन्हें कैसा लगा? वे क्या चाहते हैं? जितेन के तेवर देखकर रक्षा ने हस्तक्षेप किया। हमसे क्या सलाह चाहती हो? हम सलाह दें या तुम फैसला सुनाने आई हो? वैदिक क्या कहता है? जितेन ने पूछ ही लिया। अचानक कैसे? पहले कभी तुमने कुछ नहीं बताया। पहले से कुछ नहीं था, सब ठीक चल रहा था। सवालों की बौछार से उकताई हुई विनती ने स्पष्ट बताना उचित समझा। रक्षा भाभी, हम साथ साथ रहे कम। हमारा प्यार शुरू हुआ ही था कि वह मुंबई चला गया। उसे नौकरी मिली तो उसे जाना पड़ा। उसने दिल्ली में क्यों नहीं नौकरी की? यहाँ भी उसे काम मिल सकता था। उसके सपने अलग से हैं। दिल्ली उसे छोटी लगती है उसके सपनों के हिसाब से। तो तुम क्यों नहीं मुंबई को अपना लेती? पढ़ाई पूरी करके वहाँ सेटल हो सकती हो, जितेन ने जोर दिया। रक्षा भड़क उठी। क्यों? ये क्यों जाए मुंबई? ये अपना कंफर्ट क्यों छोड़े? वो क्यों नहीं?
हमेशा लड़की ही नौकरी छोड़कर पीछे पीछे भागती रहे, हद है। रक्षा, अब तुम अपना रोना लेकर मत बैठो। तुम्हें अकाउंट अभी सेटल करना है तो बताओ, हम ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। अरे आप लोग मत लड़ो प्लीज, अभी मेरा मसला हल करिए आप लोग। और बात वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, बात कुछ और है। रक्षा और जितेंद्र चुप होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या खुलासा करने वाली है ये साहसी लड़की? वो जो दुबली पतली काया में एक साहसी लड़की रहा करती है, क्या विस्फोट करने वाली है? सितंबर का खुशगवार महीना है। विंती ने गले में कॉटन स्टोल लपेट रखा है। आंसू पोंछने के लिए बढ़िया है। एक पल के लिए जितेन के मन में ख्याल आया, वैसे विंती को रोते कभी देखा नहीं उसने। मैं बात करूं एक बार अमन से? कोई गलतफहमी हो तो बैठकर बात की जा सकती है, उसे दूर किया जा सकता है। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल बातचीत से नहीं निकाला जा सके। रक्षा ने उसे बीच में टोक दिया। सॉरी, कुछ मसलों पर लोग कभी बातचीत ही नहीं करते, और करते हैं तो इसलिए नहीं कि समाधान निकालना है, बस टालने के अंदाज या समस्या से दूर भागने की मंशा होती है। तुम आज लड़ाई के मूड में हो रक्षा, यहाँ अलग ही समस्या है, सबको जोड़ो मत। भाभी, विनती उनकी तरफ घूम गई। रक्षा अब थक हार कर सोफे पर सिमट कर बैठ गई, अपनी दोनों बाहें बांधे हुए। जितेन पैर पर पैर चढ़ाए, दोनों हाथ सिर के पीछे किए, लगातार कभी विनती को तो कभी रक्षा को देख रहे थे। विनती ने शांति से इस जोड़े को देखा जो आज टकराव के मूड में दिखाई दे रहा था, जबकि पूरी बात सुनी ही नहीं। जाने क्या हाल होगा जब असली कारण जानेंगे। बताना तो पड़ेगा। इस शहर में अब यही परिवार है उसका, अपना चुना हुआ परिवार, जिसने रक्त संबंध से ज्यादा अपनापन दिया है। इस परिवार में कोई आग सुलग रही है वर्षों से। विनती को करीब आते हुए थोड़ा एहसास हुआ था, दोनों के भीतर कोई गांठ थी, आज रह रहकर बहस की सतह पर उभर कर आती है। दोनों दबाना भी चाहते हैं, मानो डरते हों। शायद एक उम्र होती है, एक समय ऐसा होता है जब आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं या यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। जैसा है जीवन उसका स्वीकार हो। जितेन बचाने के मूड में और रक्षा गांठ खोलने के मूड में लग रही थी। दोनों के बैठने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज बदले हुए एक दूसरे से भिन्न थे। वह भीतर ही भीतर आशंका से कांप भी रही थी कि जो अब तक इस जोड़े को लेकर छवि बनी थी वो टूटने वाली थी। दोनों में से कोई एक तो पक्का विलेन निकलेगा। जितेन के विलेन निकलने की गुंजाइश सबसे ज्यादा दिखाई दे रही थी। वही हमेशा मुंह बनाए रहते हैं, जैसे आकाश कभी भी टूटकर इनके सिर पर गिर सकता है। अपना सिर और छत दोनों बचाने की चिंता में घुलते रहते हैं हरदम। विनती की उपस्थिति में मुस्कुराने लगे थे। उनके भीतर के प्रेमिल दिल को वह पहचान गई थी, जो आसानी से सब पर भरोसा नहीं करता है, और कर ले तो स्थायी भाव आ जाता है। रक्षा स्वयं संचारी भाव में लगी थी। कभी भी किसी के बारे में वे राय बदल सकती थी। वैदिक के बारे में ही मिलने के बाद कई बार तरह तरह की राय दे चुकी हैं। जाने उनके दिल में भी कोई गुबार भरा है। कुछ लोग दिल दिमाग में कितना लोड किए जीते हैं। बताओ ना क्या हुआ? उनमें से एक किस्म का आवारापन है रक्षा भाभी। वह घरेलू जीव नहीं लगा मुझे। मेरे 3 चाचा हैं, उन सब में मैं अकेली संतान हूँ। कस्बे में 30 बीघा जमीन मेरे नाम से है। गांव में तो जो है सो हइये है। आधी जमीनों पर केस अलग चल रहा है। मुझे कचहरी, फाइलें, वकीलों से वास्ता सब विरासत में मिला है। मेरा घर आंगन बूढ़े बूढ़ियों से भरा हुआ है। उन सबको मुझे देखना है। मैं इनसे भाग नहीं सकती। बिन्नी, एक ना एक दिन तो तुम्हें ब्याह दिया जाएगा। कब तक वहां रहोगी? लड़की तो ससुराल चली ही जाती है। जितेन थोड़े कठोर हुए। जितेन भाई, आप नहीं समझेंगे। मैं भी पहले नहीं समझती थी, इस बार समझ पाई हूँ।
जब अपनी ज़मीन पर खड़ी होती हूँ ना, तो मेरे सांस लेने का तरीका बदल जाता है। मैं वो विनती नहीं रह जाती जो दिल्ली में रहते हुए मुंबई बसने का ख्वाब देखती है। ये अजीब तर्क है। जितेन मन ही मन बड़बड़ा है। उनके चेहरे पर विचित्रता के भाव पढ़े जा सकते थे। विनती का बोलना जारी था। उसकी आंखें किसी के चेहरे पर नहीं थीं। वे शून्य में देख रही थी। मुझे बोध होता है कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ। मुझे यहाँ की देखरेख करना है। मेरे पुरखों का पसीना बहा है यहाँ। इन्हें छोड़कर भला कैसे निकल जाऊं? अरे यार, भावुकता है, व्यवहारिकता नहीं। बी प्रैक्टिकल बिन्नी। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। हमारी जमीनें दिल्ली लील गई, गांव शहर हो गए, हम दरबदर हुए। आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, छत है, जमीन नहीं। हमने क्या कर लिया? ये सच्चाई है। हमें इनका सामना करना चाहिए। रक्षा को देख लो। मेरी बात मत करो जितेन। मैं गुजरे दिनों की दास्तान हूँ, जब राहें कम थीं और हमारी समझ भी कम। हमने सिर झुकाकर फैसले मान लिए। आज मेरी बेटी होती तो कदापि उसे ब्याह कर दूसरे घर नहीं भेजती। बिन्नी सही सोचती है। यार रक्षा, तुम इसे और भड़का रही हो। यह लड़की अपना भविष्य, करियर, प्रेम, विवाह सब दांव पर लगा रही है। तुम इसे समझाने के बजाय। उस समय ड्राइंग रूम में सन्नाटे की गंध फैल गई। तीनों चुप हो गए यकायक। बिन्नी ने इन दोनों के तर्कों पर, बहसों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे इनसे समर्थन की उम्मीद भी न थी। वैदिक क्या कहता है, मैं बात करूंगा उससे। जितेन ने खामोशी तोड़ी। रक्षा अपने में गुम थी। चेहरे से साफ पहचाना जा सकता था कि दर्द की रेखाएं नीली हो जाती हैं। मेरे घर को एक ऐसा दामाद चाहिए जो यहाँ मेरे घर में आए, रहे और रम जाए। मेरे बुजुर्गों के पास बैठे, उनके मसले सुने, उन्हें हल करे, सबसे मिले जुले, सामाजिक हो। बंद कमरे में बैठकर लैपटॉप पर जूझता रहे, ऐसा असामाजिक प्राणी नहीं चाहिए। तुम्हें घर जमाई चाहिए? जितेन ने उसके अपने चेहरे पर उभरती हुई फीकी हंसी से कहा। वह बेटा बने, घर जवाई नहीं। जवाई ही तो बनने की कोशिश कर रहा था। बिन्नी की आवाज़ सर्द थी। जितेन सकपका गए। लगा वे अपने अधिकारों की हद लांघ कर भूल गए हैं। रक्षा उठी और बिन्नी का हाथ पकड़कर बालकनी की तरफ खींचती हुई ले गई। चाय पियोगी? नाश्ता बना रही हूँ, साथ करेंगे। रक्षा ने उसे दुलारना चाहा। बिन्नी, एक बात पूछूं? माइंड मत करना। जितेन के सामने नहीं पूछ सकती थी, इसलिए एकांत में ले आई। वैदिक बिस्तर पर कैसा है? तुमने ट्राई किया उसे? रक्षा ने बिन्नी का हाथ दबाया हौले से। बिस्तर पर? वह बहुत एब्यूसिव है रक्षा भाभी, जैसे किसी दुश्मन से युद्ध लड़ रहा हो। असली वजह कहीं ये तो नहीं? सेक्सुअल बिहेवियर भी यातनादायी होता है बिन्नी। देह का सारा आनंद ही चला जाता है और अंत में सिर्फ यातना बचती है। अनिवार्य यातना। पति पत्नी के संबंधों में एक अनिवार्य यातना, जिससे गुजरे बिना संबंध सहज रह ही नहीं सकते। इसमें विरोध का मतलब है कलह, अशांति, दूरियां, और फिर एक दूसरे को हम बर्दाश्त किए चले जाते हैं। रक्षा का मिजाज देखकर बिनती एक पल के लिए अपनी बातें भूल गई। मुझे वैदिक बहुत स्वीट लगा था बिन्नी। इतना एग्रेसिव होगा सोचा न था। रक्षा भाभी, औरतों को ना हमेशा दूसरों का पति, प्रेमी बहुत स्वीट लगता है। पतियों को भी दूसरे की बीवी बहुत पसंद आती है। इट्स नेचुरल। बिन्नी खूब हंसी। उसने रक्षा को भी गुदगुदाया। उनकी हंसी में कड़वाहट घुलने लगी थी। बड़ी सी बालकनी में खूब पौधे लगे थे, जिनमें मौसमी फूल खिलते थे। रक्षा ने बहुत सुंदर ढंग से सजाया था। चाय पीने की कलात्मक जगह बनाई थी। 2 कुर्सियां पड़ी थीं, दोनों वहीं बैठ गईं। खाना पीना सब भूल गईं। रक्षा 2 बार उठी चाय नाश्ते के लिए। विनती ने हाथ पकड़कर बिठा लिया। अंदर जितेन ने शायद वैदिक को फोन लगाया था। थोड़ी देर में वे दोनों के पास आकर खड़े हो गए। मेरी बात हुई। वो कह रहा है कि गांव की लड़की है, मुंबई में कहाँ बस पाएगी। उसे अपना गांव,
घर, जमीन, रिश्तेदारी सब देखना है। प्रेम और विवाह उसके एजेंडा से बाहर है। विनती की हंसी छूट गई इस बात पर। भाई साहब, हम अपनी अक्षमता छिपाने के लिए हमेशा दूसरों की कमियां तलाश लेते हैं। हम गंवाई लड़कियां कम से कम निर्दयी नहीं होती कि शहर में रहते हुए माँ बाप को दूसरा अपार्टमेंट में मरने को छोड़ दें। देख बिन्नी, एक ना एक दिन लड़के लड़की को शादी तो करनी ही पड़ती है। अपनी जिम्मेदारियों के लिए कोई इससे बचे तो ये अच्छी बात तो नहीं है। जितेन उन्हें प्रवचन देने के मूड में आ गए थे। दोनों ने उनकी बात सुन ली, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर जितेन उसी तरह खड़े रहे। भीतर भीतर कुछ अपमानित सा महसूस हुआ उन्हें। ज़्यादा बहस करेंगे तो तल्खी बढ़ जाएगी। वे फिर बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर लौट गए। रक्षा ने जाते हुए उन्हें देखा और कहा, अपने जीवन काल में हर एक विवाहित स्त्री एक न एक बार अपने पति से छुटकारा पाने के बारे में सोचती ज़रूर है। विनती ने हैरानी से रक्षा को देखा। कितना कठोर वाक्य बोल गई, कितनी खतरनाक बात। कोई स्त्री कैसे कह सकती है? रक्षा की आंखें लबालब भर गई थीं। कांपते होठों से कहा, अपनी मर्दानगी का बड़ा गुमान होता है इन्हें। अगर स्त्रियों के पास श्राप देने की शक्ति होती तो वे पुरुषों को नपुंसकता का श्राप देती। रक्षा बाहर फूट फूट कर रो रही थी। अंदर जितेन ने टीवी ऑन कर लिया था। उस पर राजनीति की कुछ अप्रिय खबरें चल रही थीं। मूव ऑन बिन्नी। रक्षा ने अपनी जिंदगी की सारी विवशता, पीड़ा, शिकायतें आंसुओं में बहाकर सिर्फ एक वाक्य कहा, मूव ऑन, मूव ऑन। विनती की हथेलियां सहलाते सहलाते मानो वे उसके हाथों पैरों की जंजीर काट रही हों, बेआवाज। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।